आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और बैड गवर्नेंस का मसला। सूबे में गवर्नर राज लगाने की बाज़गश कौमी असम्बली में भी गूंज सुनाई दी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वाज़ेह कर दिया कि गवर्नर राज आइन का ही हिस्सा है, कोई मार्शल लॉ नहीं। अगर हालात ऐसे हुए तो ये एक आईनी अमल होगा। कहा, सरकारी क्लैशनकोफे लहरा कर इस्लामाबाद पर हमला करना गैर आईनी है। पाकिस्तान चलेगा तो बानी पीटीआई को भी आस रहेगी कि शायद वो दोबारा इक़्तिदार में आ जाए। गवर्नर राज जो है वो मार्शल लॉ की कोई शक्ल नहीं है, आइन में दिया है, फ्रेमर्स ने दिया है। अगर वो हालात होते हैं तो ये एक आइनी अमल है। आप पुलिस के डाले आगे पीछे ले जाके फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के ऊपर वर्कर टोपियों वाले बिठा के सरकारी क्लैशनकोफे लहरा के इस्लामाबाद पे हमला करे, वो गैर आइनी है। इस कुर्सी को जिसको आज आप जिसकी तरफ उंगली उठा रहे हैं, एक आइनी अमल को रोकने के लिए उस कुर्सी में बैठ के आपने मुंतखब ऐवान तहलील कर दिया था, 2 मिनट पे तहलील कर दिया था। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान चलेगा तो इमरान खान को भी आस रहेगी कि शायद वो दोबारा इक़्तिदार में आ जाए। मट्टी की मोहब्बत में वो कर्ज भी उतारे हैं जो वाजिब नहीं थे। ये जो शहादतें और कुर्बानियां यहाँ बैठी 2 जमातों ने भी दी हैं, वो भी कम नहीं है। जेलें हमने भी काटी हैं। ठंडी जमीनों के ऊपर हमारे बुजुर्गों को भी सुलाया गया और उनकी भी बेतौकीरी की गई। हस्पतालों से गिरफ्तारियां यहाँ से भी हुई हैं। चढ़ाइयाँ करने से, जुलूस लेके आने से, धमकियाँ देने से ऐवान फतह नहीं होते। हुकूमत अगर गवर्नर राज लगाएगी तो फिर इसके सियासी नताइज बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन रुकन असद कैसर का रद्द अमल। कहा, मुंतखब हुकूमत को हटाकर गवर्नर राज लगाने की बात करना सूबे के अवाम की तौहीन है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के ऊपर सोचा जा सकता है। बैरिस्टर अकील इसने किस कैपेसिटी पे बात की? सबसे पहले तो गैर जमहूरी और गैर जमीरी इन्होंने अपनाया है, हुकूमत के एक नुमाइंदे ने अपनाया है। एक सूबे में एक जमहूरी जो सबसे ज्यादा वोट ले चुके हैं उसके खिलाफ ये कह रहे हैं कि गवर्नर राज के ऊपर सोचा जा सकता है। ये आप सोच सकते हैं, आप भी गलतफहमी में रहे हैं। एक सूबे की आवाम की अब तस्दीक कर रहे हैं, आप खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की तस्दीक कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, अगर इस किस्म की हुकूमत सोच रही किसी तौर पर सूबे में गवर्नर राज की, तो आप याद रखें जो करना है करे, लेकिन फिर उसकी जो पॉलिटिकल रिपरकशन होगी वो आपको पता होगा कि फिर आपसे संभाला नहीं जाएगा। किसी में हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाए, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चैलेंज। कहा, सूबे में पहले ही बानी पीटीआई का राज है, हम किसी गवर्नर राज से नहीं डरते। गवर्नर राज से हम नहीं डरते हैं, अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो लगा कर देखें। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल खराब है, क्या कहेंगे? ये जो जिन्होंने बंद कमरों की पॉलिसियां खैबर पख्तूनख्वा में इम्प्लीमेंट की है, तो उनको चाहिए कि इसका एहसास करें। गवर्नर राज के संगीन सियासी नताइज होंगे। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। बैरिस्टर गौहर खान की जेर सदारत मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सूबाई हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाने की कोशिशें काबिल तशवीश। हुकूमत का रवैया मुल्क और सूबे के मफाद में नहीं। अरकान की गुफ्तगू। बानी की फौरी रिहाई का मुतालबा। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज मुस्तरद। ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान सलमान अकरम राजा और मिशाल यूसुफजई में तल्ख कलामी भी हुई। सलमान अकरम राजा ने मिशाल यूसुफजई से कहा कि आपकी बानी से एक मुलाकात हुई। जवाब में मिशाल यूसुफजई का कहना था कि मेरी कई मुलाकातें हुई हैं, हम पैगाम बाहर पार्टी तक पहुंचाते हैं। आपकी बेशुमार मुलाकातें हुई, आप पैगाम क्यों बाहर नहीं पहुंचाते? जराए का यह भी बताना है कि अपोजिशन के सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली इजलास से उठकर चले गए। सियासत बाद में, पहले मुल्क का सोचें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सुन ले, वफाक की पॉलिसियों पर अमल करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। कहा, 3 सूबों से अफगान बाशिंदों को वापस भेज रहे हैं। जो कैंप वफाक ने बंद किए वो केपी में फाल हैं। कोई गैर कानूनी अफगान वापस आया तो सजा देंगे। बाकी 3 सूबों में बहुत सक्सेसफुली इलीगल अफगान्स हैं, उनको भेजने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन केपी के में इस टाइम पे सूरत हाल उसके बरक्स है। बाकायदा तौर पे उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। हम केपी के गवर्नमेंट को भी बार बार ये मैसेज दे रहे हैं कि इस टाइम ज़रूरी ये है कि आप पहले अपने मुल्क का सोचें, उसके बाद अपनी सियासत करें, उसके बाद बाकी चीज़ों को निभाएं। उनको ये हर सूरत फेडरल गवर्नमेंट का जो फैसला है उसके ऊपर उनको अमल कराना पड़ेगा। हम नहीं अफोर्ड कर सकते और बम ब्लास्ट। पिछले जितने अटैक्स हुए हैं उसमें अफगान मुलव्वस हैं या खुद को हमलावर तो सारे के सारे अफगानिस्तान से आ रहे हैं।
आईजी खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की हिदायत। अफसरान और अहलकारों को सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की जुग्राफियाई हुदूद में ड्यूटी करने का हुक्म दे दिया। आईजी जुल्फ़िकार हमीद का कहना है कि सरकारी अहलकार अपनी मुकर्ररा हुदूद से बाहर तैनात नहीं होंगे। और आपको खबर दें, रावलपिंडी में 1 से 3 दिसंबर तक दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के इज्तिमात, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी आयद। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसला अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी के इजलास में किया गया। इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने भी वाज़ेह किया है कि वफाकी दारुल हुकूमत में पहले से दफ़ा 144 नाफिज है। किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी पर कानून फौरी हरकत में आएगा। अपोजिशन रहनुमा महमूद अचकजई की स्पीकर कौमी असम्बली की चेयर तक पहुंचने की धमकी पर ऐवान में गर्मा गर्म बहस हुई। हुकूमती रुकन शुमाइला राना ने हिज़्ब इख्तिलाफ के हथकंडों के खिलाफ करारदाद पेश कर दी। अपोजिशन जमात JUI का भी पार्लिमान और जमहूरियत के लिए हुकूमत का साथ देने का ऐलान। पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह ने स्पीकर पर हमला जमहूरियत पर हमला करार दिया। कहा, ऐसा हुआ तो पुराने ताल्लुक का भी ख्याल नहीं करेंगे। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान फिर सालिसी की पेशकश कर दी। उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। स्पीकर पर चढ़ाई के हवाले से महमूद अचकजई की धमकी ने सर्द मौसम में कौमी असम्बली का माहौल गर्मा दिया। नर्म मिजाज सरदार अयाज सादिक भी शदीद बरहम वाज़ेह कर दिया कि वो पाकिस्तान और पार्लियामेंट मुखालिफ कुव्वतों को जवाब देना जानते हैं। एक बार फिर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुफाहमत के लिए पुल का किरदार अदा करने की पेशकश भी कर दी। हम लोग कुछ सेंसिबली चलें, हम लोग अवाम के इश्यूज को देखें। फिर से कहता हूँ, मैं आपको और हुकूमत को बिठाने को तैयार हूँ मुल्क की बेहतरी के लिए। हुकूमती रुकन शुमाइला राना ने अपोजिशन रहनुमा महमूद अचकजई की धमकी के खिलाफ ऐवान में करारदाद पेश की तो PTI के बैरिस्टर गौहर को वजाहत देना पड़ गई। ये ईवान हमारा है और हम सबका है। इस हाउस फ्लोर पे हम आपको गारंटी करते हैं, हमने यहाँ हमलावर नहीं होना। महमूद खान अचकजई साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन की हैसियत रखता है, मेरी नजर में नहीं है। महमूद अचकजई की धमकी का उल्टा असर अपोजिशन में दरार डाल दी। JUI के नूर आलम की स्पीकर का साथ देने की यकीन दहानी जियाले रुकन आगा रफीउल्लाह ने भी अचकजई को खरी खरी सुना दी। पार्लियामेंट की बालदस्ती के लिए हम आपके साथ खड़े हैं सर, जमहूरियत की बका के लिए हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह आपके साथ खड़े रहेंगे। पार्लियामेंट पर कोई भी शख्स हो जो हमले की बात करे, वो पाकिस्तान पर हमले की बात कर रहा है, वो 24 करोड़ हवा पर हमले की बात कर रहा है, वो इस जमहूरी निजाम पर हमले की बात कर रहा है और वो पाकिस्तान का दोस्त हो नहीं सकता। गर्मा गर्म बहस के बाद स्पीकर अयाज सादिक ने अपोजिशन अरकान को मुखातिब करते हुए कहा, पहले भी ऐवान के निगहबान ने आपका साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मामलात की बेहतरी के लिए हुकूमत और अपोजिशन को मुशावरत करने की हिदायत कर दी। आपको बताएं, कराची में 13 माह के दौरान मैन होल्स के ढक्कन न होने की 1500 से ज्यादा शिकायत मौसूल हुई। समा ने शहर के 25 टाउन्स को मौसूल शिकायत का डाटा हासिल कर लिया। आपको बताएं कि मैन होल्स के ढक्कन ना होने की 1543 शिकायत मौसूल हुई। समा ने 13 माह के दौरान 25 टाउन्स को मौसूल शिकायत का डाटा हासिल किया है। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम के मुताबिक 1543 शिकायत में से 1449 हल की गई। सबसे ज्यादा शिकायत 169 नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन से मौसूल हुई। न्यू कराची टाउन से 149, गुलशन इकबाल टाउन से 110 शिकायत मिली। सफूरा से 94, कुरंगी से 92 और जिना टाउन से 65 शिकायत आईं। इंतजामिया दावे करती रही मगर जमीनी हकायक कुछ और ही थे। डेप्यूटी मेयर कराची ने समा से गुफ्तगू में दावा किया कि मशीनरी भिजवा दी, तमाम अमला मौजूद है, लेकिन जाए वकुआ पर चंद अहलकारों के सिवा कोई नजर नहीं आया। जैसी मुझे इत्तला मिली और जाए वकुआ पे मैंने टीमें भेज दी थी, 112, 222 की टीमें पहुंच गई थी, वाटर बोर्ड की इंतजामिया पहुंच गई थी। कोई सरकारी मशीनरी नहीं है, कोई म्यूनिसिपल कारपोरेशन नहीं है, कोई वाटर बोर्ड का इदारा नहीं है। फोन कर रहे हैं, फोन बंद कर दिए सबने। मैन होल जो है वो खुले हुए हैं, गटर के ढकने गायब हैं, कोई भी यहाँ पूछने वाला नहीं है। मैं खुद ऑन बोर्ड हूँ, उनसे जिला इम्तियाज से भी राब्ते में हूँ, अपनी कोई KMC के अमला से भी राब्ते में हूँ। 5 घंटे से मैं इनसे सिविल इंतजामिया से राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं K4 वालों का जाके एक्सीवेटर पकड़ के लेके आया हूँ। सिविल इंतजामिया नाकाम हो चुकी है, वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है, वो अपना कोई एसेट यहाँ भेजने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नमेंट रेस्क्यू कहाँ है कोई पता नहीं है, गवर्नमेंट के इदारे के बंदे कहाँ है कोई पता नहीं है। अपनी मदद आप जो लोग लगे हुए के वक्त
नाले के ऊपर ढक्कन मौजूद नहीं है, जिसकी भी गफलत होगी उस पर सख्ती से एक्शन लिया जाएगा। हसन स्क्वायर से लेके यहाँ तक तमाम ढकने खुले हुए और ये स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। 29 अक्टूबर को वीडियोस के साथ दिखाया कि अंधेरा हो जाता है तो ये ढक्कन नजर नहीं आते। तो उनका जवाब ये था कि क्योंकि हमारा ठेकेदार जा चुका है, अब हमारे पास बजट नहीं है, इस वजह से हम ये काम नहीं कर सकते। अगर ये अक्टूबर के महीने में काम हुआ होता तो शायद ये हादसा ना होता, बच्चे की जान ना जाती। मेयर कराची का जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार। इब्राहिम की मौत पर मुखालिफिन की जानिब से सियासत का इल्ज़ाम लगा दिया। बोले जहां वाक़या हुआ उस मैनहोल की शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। यूसी चेयरमैन को माहाना 12 लाख रुपए दिए जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं।